हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथ लर्निंग। दिस इज़ कोमल चौहान। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो इस चैप्टर में फॉर्मूला यूज़ होगा वो है यूज़ होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, कोई दो पॉइंट्स हैं जैसे ए और बी। ये ग्राफ में कोई दो पॉइंट है, लगा लो ए और बी। तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ए से बी के बीच की अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए बी होगा ए के अगर पॉइंट है x1 y1 और बी की पॉइंट है x2 y2, तो ए बी डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स होगी, जिसको हम डिनोट करेंगे ए बी से। वो होगी अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 7.1, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें इन पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में ये 2 वैल्यूज़ दी गई हैं पॉइंट्स की, तो ये ए की वैल्यू मान लेंगे हम, ये बी की, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन इन आवर। बच्चों, ये यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है 2 और 3, इसको हम नाम देते हैं x1 y1 का। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, b जो पॉइंट है x2 y2 होंगे ये 4 और 1। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके बच्चों, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो हम लिख देंगे 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू ये है 1 माइनस फॉर्मूले में है, और y1 की वैल्यू 3 है, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पुट कर दी। अब हम करते हैं इसको सोल्व। 4 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर। ओके बच्चों, सो स्टार्ट। अब इसको सोल्व कर लो आगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। जब भी माइनस होता है अंदर और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आंसर प्लस में आ जाता है। तो माइनस 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 8। ठीक है, तो अंडर रूट 8 लिख सकते हैं इसको, या फिर और इसको आगे खोलना चाहे तो 4 इंटू 2 करेंगे। तो 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका हम अगर रूट करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, और 2 को बाहर निकाल देंगे, अंदर बच गया 2 रूट 2। तो इसका आंसर आ गया 2 रूट 2, या फिर आप इसको रूट 8 पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों, ये है आपके पास सेकंड पार्ट, जिसमें आपको ए की वैल्यू, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, इसमें इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो यहाँ वैल्यू है -5 और 7, यहाँ है -1 और 3। तो हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगर आपको याद नहीं रहे तो इनके सामने लिख दीजिए x1 y1, देंगे x2 y2। ठीक है, तो अब इनमें ये वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इनको ध्यान से कर लेना आप। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x2 की वैल्यू -1 है, माइनस फॉर्मूले में है। x1 की वैल्यू देखिए -5 है, तो हम ब्रैकेट के अंदर -5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2। साइंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, माइनस के यहाँ पे साइन है तो ये भी लगाना है और ये वाला भी। ठीक है, y2 की वैल्यू 3 है, माइनस y1 की वैल्यू 7 है, तो इससे हम कर देंगे ऐसे। चलिए फिर आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे -1 रहेगा, ये मतलब क्या है, इसका पूरा स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? -1 तो -1 रह जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा +5। ठीक है, और इसका कर देते हैं स्क्वायर, प्लस इधर आ जाएगा सोल्व होके -4। अगर 3 में से -7 करेंगे तो बचेगा -4, और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको सोल्व। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट, एक माइनस का साइन एक प्लस, तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, आएगा प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 16
यहाँ पे भी आ गया आपका 4 4 जा 16। तो माइनस अगर स्क्वायर के अंदर है तो वो हो जाता है प्लस। ओके, के पास 16 + 16 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से 16 निकाल लिया कॉमन, यहाँ आ गया 1, यहाँ भी आ गया 1। तो आपके पास क्या आ रहा है, √16 इंटू यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब देखिए √16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर आ जाएगा 4, अंदर बच जाएगा √2। ठीक है, तो ये है आपका स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें ए की वैल्यू पॉइंट ए की वैल्यू हमने मान ली AB, बी की है -a -b, और हमें फाइंड आउट करनी इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या कितनी है इधर, -a, तो हम लिख देंगे -a माइनस ये यहाँ पे x1 है a, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देख सकते हैं आप -b है, माइनस y1 है b, ऐसे करके हो जाएगा ये। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जब दो वैल्यू माइनस माइनस में होती है तो दोनों हो जाती हैं ऐड, ये हो जाएगा -2a। ठीक है, a और a को ऐड करेंगे -2a, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2b, इसका स्क्वायर। ठीक है, आगे कर लेते हैं इसको सोल्व। ओके बच्चों, तो ये देखिए जब माइनस में स्क्वायर होता है तो वो वैल्यू आ जाती है प्लस की, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, 4 निकल रहा है हमारा कॉमन, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर आ जाएगा, 4 को लिया है कॉमन, 4 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा a स्क्वायर और इधर बच जाएगा b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही होगा आपके इस पार्ट का आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन की हम देख लेते हैं स्टेप। सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, क्या हम इनके बीच की डिस्टेंस पता करनी है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 में बताया गया है क्या A और B के बीच की टाउन्स के बीच की हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ A पॉइंट मान लिया, B पॉइंट। ठीक है, और इसको करते हैं सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पॉइंट A को मान लिया हमने 0 0 जो पॉइंट्स दिए हुए थे, और B मान लिया 36 15। तो इसको x1 y1 और ये होता है x2 y2। फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1। तो x2 की वैल्यू ये है 36 - 0 का स्क्वायर, प्लस होता है y2 - y1। तो y2 ये है 15 - 0 का स्क्वायर, 0 है y1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे 36 - 0 36 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 15 का स्क्वायर। ये 6 का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे ऐड करोगे तो आपके पास आ जाता है, इसको ऐड करो डिजिट। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, आप इसका स्क्वायर रूट करके देखेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 39। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी। बताना है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन पॉइंट। तो हम बता रहे हैं क्या दो टाउन्स ए और बी दी गए हैं, तो क्या उनके बीच की हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम आंसर में देंगे येस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, हम उस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं टाउन्स के 2 पॉइंट है और बी, तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम। और जैसे कि इसकी अगर ए और बी ये 2 टाउन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 39 किलोमीटर। ठीक है, तो नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं 3, ये बताना है क्या कोलिनियर है ये पॉइंट या नहीं है। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे पॉइंट बनाए गए हों, जैसे ए बी और सी, ये एक ही लाइन के पॉइंट है, तो ये होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, मतलब एक सीधी लाइन में बनने वाले पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो कोलिनियर होने की कंडीशन होगी कि अगर ए बी प्लस बी सी हमारा पूरा ए सी के इक्वल आ जाता है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे और ए और बी के डिस्टेंस। ठीक है, तो ए की वैल्यू ये है
बी की ये है और सी की जो है आपके पास वैल्यू ये है। तो हमें फाइंड आउट करनी है ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है। हम इन पॉइंट्स की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला जो है आपका सिंपल सा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ए और बी को लेके चल रहे हैं तो x2 ये होगा और x1 ये होगा। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये कर दिया हमने। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा -2, तो -2 का। तो यहाँ से देखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर लिया हमने, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा 1, 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आगे करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई। ये भी हमने निकाल लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी, ठीक है। बी सी में जो हम पॉइंट लेंगे वो लेंगे बी और सी के पॉइंट्स। तो सी को x2, ये x2 y2, ये x1 y1, ठीक है। x2 की वैल्यू -2 हो जाएगी यहाँ पे, फिर माइनस फॉर्मूले में है, फिर x1 की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये -11 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको करते हैं सोल्व, ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये इधर आ जाएगा -14 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको करो सोल्व, 4 4 जो होता है 16 प्लस का आ जाएगा, माइनस से जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो आंसर प्लस में आ जाता है, ठीक है। 14 का अगर 14 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आता है 196। तो इसको सोल्व करो, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 16 को इसके अंदर इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 212, ठीक है। तो ये आ गया बेसी। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए सी, डिस्टेंस निकालेंगे ए सी जब फाइंड आउट करेंगे तो ये दो ले लेंगे हम, और इसमें x2 की वैल्यू होगी -2, x1 की 1 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। इधर y2 की वैल्यू -11 माइनस y1 की वैल्यू होगी 5, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करते हैं सोल्व, यहाँ पे आ गया -3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर, ठीक है। इसको करो सोल्व, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 16 का स्क्वायर होता है 256। इन दोनों को करेंगे ऐड तो आपके पास क्या आ जाएगा 265, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी और ए सी तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो हमें बताना है क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि इफ़ ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के, देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक। अगर ऐसा होता है कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ गए तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो ए बी की वैल्यू है √5 प्लस √212, क्या इक्वल होगा √265 की। देखिए इसकी वैल्यूज जो है इन दोनों के ऐड करेंगे तो √265 के इक्वल ये नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख देंगे नॉट इक्वल। सो कोलिनियर है, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है। नो, दीज आर नॉट कोलिनियर। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। चेक वेदर, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें बताने हैं क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं ट्रायंगल की, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है, एक ट्रायंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर ली है। आप जो ड्रॉ करी है उसमें 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए की वैल्यू 5 ये है, बी की आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ लिख ली है हमने इधर। ए के पॉइंट्स की वैल्यूज़ ये हैं, बी 6 4 और सी की 7 और -2। तो हमें पता लगाना है क्या 2 साइड्स इस ट्रायंगल की इक्वल है या नहीं है। उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी निकालेंगे, ए सी और बी सी तीनों निकाल लेंगे। अगर इसकी 2 साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात। चलिए डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो इसमें
x2 बी वाले पॉइंट होंगे x2 y2 और ए वाले पॉइंट होंगे x1 y1। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इसमें जस्ट हम पुट करेंगे ये वैल्यूज़, ठीक है। तो अंडर द रूट x2 है हमारे पास 6 माइनस x1 है 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 4 है माइनस देखो फॉर्मूले में है, ये चीज़ें ध्यान से देखना, माइनस फिर y1 की वैल्यू -2 है तो हम एक और ब्रैकेट लगा के -2 लिखेंगे, ये छोटी वाली ब्रैकेट, और इसको मान लेते हैं हम एक बड़ी वाली ब्रैकेट बाहर, ठीक है। इसका कर देते हैं स्क्वायर। अब इसको करो सोल्व। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ आपके पास आएगा, देखिए 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4 + 2 का स्क्वायर, ये आ गया। इसको आगे कर लेते हैं सोल्व, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इधर सोल्व करोगे इसको, 1 + 6 का होता है 36, ये आपके पास आ गया √37, ठीक है। आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है √37 यूनिट्स, ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया है। BC की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। AB BC और AC तीनों की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो BC में हम क्या करेंगे, अंडर द रूट C के जो पॉइंट होंगे वो हो जाएंगे x2 y2 और B वाले अब की बार हो जाएंगे x1 y1। ओके, तो x2 - x1, x2 की वैल्यू ये है 7 माइनस x1 की वैल्यू 6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू -2 है और y1 की जो वैल्यू है वो है 4, तो माइनस ये फॉर्मूले में है इसलिए लगाया है, और इसका कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसको करो आगे सो 7 - 6 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस, ये देखिए माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, जब दो साइन माइनस माइनस के होते हैं तो हम कर देते हैं ऐड, ये हो गया -6 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये -6 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे, जब भी माइनस स्क्वायर के अंदर होता है, ठीक है, या फिर माइनस के ऊपर आप कह सकते हैं कोई भी इवन वैल्यू होती है, इधर पावर में अगर इवन वैल्यू होती है 2 4 6 कुछ भी, तो माइनस प्लस बन जाता है अंदर वाला, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36। आपका आंसर फिर से आ गया 37 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ आई है इसकी AB और BC दोनों ही इक्वल है, ठीक है। AC की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, दो ही साइड इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो थर्ड साइड की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, इसकी डिस्टेंस AC में C की वैल्यू हो जाएंगी, ये हो जाएंगे x2 y2 और ये हो जाएंगे x1 y1। तो x2 - x1, x2 की वैल्यू 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, A वाले पॉइंट्स 5, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 -2 हो जाएगा, माइनस y1 जो है वो हो जाएगा ये -2, ठीक है बच्चों, और इसका कर देंगे पूरे का स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अंदर सोल्व करेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर हमें करना है। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो 7 - 2 तो 7 - 5 आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान से सोल्व करेंगे हम, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर -2 है, ठीक है, तो -2 का -2 लिख दिया। अब माइनस माइनस बन जाएगा +2, ठीक है, और इसका करेंगे स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसको 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस, ये देखिए एक -2 एक +2 आपस में सब्ट्रैक्ट या कट हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे आ गया 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, ये आ गया आपके पास √4। 4 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 2, ठीक है, 4 का रूट करेंगे अगर तो वैल्यू आती है 2, तो यहाँ पे आ गई 2 यूनिट्स। अब आप देख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू AC, ये AC के इक्वल नहीं है, ठीक है। सो लिख देंगे बिकॉज AB BC के इक्वल है और AC के इक्वल नहीं है, मतलब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो गई है। सो दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी सो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।